हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम देखेंगे एमएससी सेकेंड सेम का, जो है शॉर्टकी थ्योरम्स। आप इसे अलग अलग प्रोनाउंस कर सकते हैं। शॉर्टकी मैं शॉर्टकी पढ़ती हूँ। शॉर्टकी थ्योरम जानने से पहले हमें इसके पहले जो दो लेमा हैं उसे जान लेना चाहिए। अगर आप लोग यहाँ पहले से दो लेमा पढ़ चुके होंगे, ये वाला लेमा 1 और ये लेमा 2, इन दोनों लेमा का यूज़ करके हम लोग शॉर्टकी थ्योरम प्रूफ करते हैं। वैसे एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि लेमा 1 क्या कहता है कि अगर जी कोई सिंपली कनेक्टेड रीजन है और एफ एक एनालिटिक फंक्शन है जो जी में डिफाइन है, और वो क्या करता है 0 और 1 वैल्यू नहीं रखता है, तब वहाँ पे क्या होता है, एक और फंक्शन मिलता है जी जो एफ ऑफ जे इज इक्वल टू ये वाला वैल्यू मतलब सेटिस्फाई करता है। ठीक है। और सेकेंड लेमा क्या कहता है, सेकेंड लेमा कहता है कि अगर इस लेमा 1 में जी एफ एंड जी हो, तब जी ऑफ जी जो है ऐसा कोई भी डिस्क कंटेन नहीं करता जिसका रेडियस 1 हो। ठीक है। इन दोनों लेमा का यूज़ करके हम लोग शॉर्टकी थ्योरम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले शॉर्टकी थ्योरम का कुछ स्टेटमेंट है, उसमें देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि लेट जी बी ए सिंपली कनेक्टेड रीजन containing a disk b bar, and suppose that f is a function defined in G and that f never assume the value 0 and 1. Let L be any branch of log f and define f is equal to 1 by 2 pi I L. ठीक है। तो यहाँ पे जो शॉर्टकी थ्योरम का स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जी कोई सिंपली कनेक्टेड रीजन है जो भी बार डिस्क को कंटेन कर रहा है। ठीक है। और मान लेते हैं कि एफ क्या है, एक फंक्शन है जो इस जी में डिफाइन है, और एफ क्या है 0 और 1 वैल्यू को नहीं रखता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, कैपिटल एफ इक्वल टू 1/2 पाई आई एल। ठीक है। और एक और होता है, अगर कोई फंक्शन जो है 0 और 1 वैल्यू एज्यूम नहीं करता, तो उसे हम लोग एच इक्वल टू रूट ऑफ एफ माइनस रूट ऑफ एफ माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है। जहाँ पे जी क्या है, ये ब्रांच ऑफ लॉग एच है। ये ब्रांच ऑफ लॉग एच जो है एक डेफिनेशन है, यहाँ से ये लिटिल पिकार्ड थ्योरम का है ना, एक डेफिनेशन यूज़ हुआ है वहाँ पे। इसे ही जेड इक्वल टू एक्सपोनेंशियल एफ ऑफ जेड होता है, जिसे हम लोग ब्रांच ऑफ द लॉगरिथम कहते हैं। ठीक है। तो यही है यहाँ पे, ए जी क्या है, ब्रांच ऑफ लॉगरिथम एच का है। ठीक है। तो ये शॉर्टकी थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो हम लोग शॉर्टकी थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम लोग यहाँ पे दो ब्रांचेस क्या करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे, एक एफ के लिए और एक लॉग एफ के लिए और एक लॉग एच के लिए। ठीक है। तो इसके लिए ये दो कंडीशन होगा, जहाँ पे इमेज ऑफ एल ज़ीरो का वैल्यू 0 to 2 पाई के बीच है और इमेज ऑफ जी ज़ीरो का वैल्यू 0 to 2 पाई के बीच है। इन दोनों को ही हम लोग सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है। तो स्टेटमेंट देख लेते हैं पहले। शॉर्टकी थ्योरम क्या कहता है, फॉर ईच अल्फ़ा एंड बीटा वेयर अल्फ़ा लाइज बिटवीन 0 to infinite एंड बीटा लाइज बिटवीन 0 to 1, देयर इज़ अ कांस्टेंट सी अल्फ़ा बीटा सच दैट if f is an analytic function defined in some simply connected region and containing b bar that omits the value 0 and 1 such that mod of f of 0 is less than or equal to alpha, then हमें प्रूव करना है कि mod of f of z जो है लेस देन और इक्वल होगा सी अल्फ़ा बीटा। फॉर किसके लिए, mod z इज लेस देन बीटा के लिए। अब हम आगे देखेंगे। वैसे ये थ्योरम थोड़ा सा लेंथी है, पर इसे हम लोग 2-4 स्टेप में प्रूफ कर लेंगे। इसमें प्रूफ करने के लिए कुछ फंक्शन ये कंसिडर करेंगे और दो केस में प्रूफ करेंगे। पहला केस यहाँ पे जो है मोड ऑफ एफ ऑफ 0 इज़ लेस देन 1 है, यानी इस एफ ऑफ 0 को वैल्यू किसके बीच है, यहाँ से मैं बता देती हूँ। एफ ऑफ 0 को वैल्यू जो है 0 इज़ लेस देन 1/2 इज़ लेस देन अल्फ़ा के, यानी पहले कंडीशन में ना 1/2 से लेस देन अल्फ़ा, इस कंडीशन में पहले निकालेंगे, फिर सेकेंड में 0 लेस देन 1/2 कंडीशन में। मैं बताती हूँ आगे। अब प्रूफ देखते हैं। इसे सिर्फ नेसेसरी कंडीशन में हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है। इट इज़ ओनली नेसेसरी टू प्रूव दिस थ्योरम। ठीक है। इसके लिए हम प्रूफ कर लेते हैं कि अल्फ़ा के जो वैल्यू है, ये वाला अल्फ़ा का वैल्यू 2 से इन्फिनिटी के बीच है। ठीक है। सपोज एल इज़ एनी ब्रांच ऑफ लॉग एफ का कोई ब्रांच है एल, और कैसे डिफाइन है, कैपिटल एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई आई एल। एंड एज को तो हम लोग जो यहाँ पे शॉर्टकी थ्योरम का जो स्टेटमेंट था ना, शॉर्टकी थ्योरम क्या कहता है वो पूरा यहाँ पे लिख देते हैं। एज को फिर से रूट ऑफ एफ माइनस रूट ऑफ एफ माइनस 1 लिख देते हैं, जहाँ पे जी क्या है, ब्रांच ऑफ लॉग एज। ये ब्रांच ऑफ लॉग एफ है और ये ब्रांच ऑफ लॉग एच है। ठीक है। अब हम लोग जो यहाँ पे दो कंडीशन ब्रांचेज ऑफ लॉग एफ एंड एच को स्पेसिफाई करना है ना, ये वाला कंडीशन, उसे हम लोग यहाँ पे सपोज कर लेते हैं। इसे इक्वेशन 1 and 2 दे देते हैं। अब हम लोग कंसिडर करते हैं 2 केस। पहले केस में हम लोग जो एफ ऑफ 0 का वैल्यू इसे
1/2 से अल्फ़ा के बीच कंसीडर करते हैं, ठीक है। इस केस में हम लोग क्या देखते हैं, ए वाला ले लेते हैं, पहला वाला। यहाँ पे एफ 1/2 पाई आई एल है, यहाँ पे जेड लगा देंगे तो एफ ऑफ जेड 1/2 पाई आई एल जेड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एल जेड है ना, एल जेड का मतलब लॉग जेड है, ठीक है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल लॉग एफ ऑफ जेड, ठीक है। अब हम लोग दोनों साइड मॉड लगा देते हैं तो हमें मिल जाएगा मॉड एफ ऑफ जेड 1/2 पाई, और आई को मॉड करने पर 1 आएगा, और ये है इतना को लॉग एफ ऑफ जेड प्लस आई इमेज ऑफ लॉग जेड लिख लेते हैं, ठीक है। अब जहाँ पे जेड है वहाँ पे वैल्यू हम लोग 0 रख देते हैं। तो इक्वेशन 1 हमें क्या देता है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा F0 1/2 पाई आई लॉग एफ जेड की जगह 0, फिर आई इमेज ऑफ लॉग जेड की जगह 0, ठीक है। फिर इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो देखते हैं एफ ऑफ 0 का इस वाले कंडीशन में मैक्सिमम वैल्यू अल्फ़ा है तो यहाँ पे अल्फ़ा लिख दिए, और ये मॉड आई का वैल्यू 1 होगा, इमेज ऑफ लॉग 0 का मैक्सिमम वैल्यू 2 है, 2 पाई है, तो यहाँ पे 2 पाई लिख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ गया, लॉग अल्फ़ा प्लस 2 पाई आ गया। अब इसके अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/2 पाई लॉग अल्फ़ा, फिर और इसमें करेंगे तो 2 पाई कट जाएगा तो +1 बच जाएगा, ठीक है। मैं जो आपको बोल रही थी कि 4 स्टेप में प्रूफ करना है, इसमें हम लोग 4 स्टेप क्या होगा, पहला हम लोग प्रूफ करेंगे C0 अल्फ़ा, फिर हम लोग निकालेंगे C1 अल्फ़ा, ऐसे ही C2 अल्फ़ा निकालेंगे, C3 अल्फ़ा निकालेंगे, और लास्ट में C4 अल्फ़ा निकालेंगे, फिर ये प्रूफ हो जाएगा, फर्स्ट केस प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। इन 4 स्टेप को निकालना है। निकालना मतलब क्या, कंसीडर करना है, जो वैल्यू निकलते जाएगा उसको C1 अल्फ़ा C0 C1 C2 C3 C4 ऐसे मान लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट इतना आया है, इतना को हम लोग क्या मान लेते हैं कि ये C0 अल्फ़ा के इक्वल है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, इसे हम लोग लेट कर लेते हैं कि C0 अल्फ़ा का वैल्यू 1/2 पाई आई लॉग अल्फ़ा +1, ठीक है। और also हम लोग जानते हैं कि वहाँ पे रूट ऑफ एच का वैल्यू जो है रूट ऑफ एफ प्लस रूट ऑफ एफ -1 था, यहाँ पे जेड की जगह 0 वैल्यू रखते जाएंगे, ठीक है। इसका मॉड ऑफ निकाल लेते डायरेक्ट, तो ये वाला इनइक्वालिटी ये होल्ड करेगा, इनका अलग अलग मॉड को होल्ड करेगा, है ना। फिर इसका वैल्यू डेफिनेशन ऑफ ब्रांचेस ऑफ लॉग, हम लोग जो लॉगरिथम का जो ब्रांच का डेफिनेशन है उसका डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, तो इसका वैल्यू एक्सपोनेंशियल 1/2 लॉग मॉड ऑफ F0 हो जाएगा, वैसे ये भी हो जाएगा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल को हटा देंगे तो ये 1/2 जो है इसका पावर में चला जाएगा, तो मॉड ऑफ F0 का वैल्यू 1/2 और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब हम लोग मान लेते हैं ये जो C0 अल्फ़ा है इसको भी C0 अल्फ़ा 1 माइनस ले लेते हैं, ठीक है। अब इतना वैल्यू को हम लोग मान लेते हैं कि C1 अल्फ़ा है, पहले क्या माने C0 अल्फ़ा है ये वैल्यू, अब इतना जो वैल्यू है उसे हम लोग C1 अल्फ़ा मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग दो कंडीशन देखेंगे, पहला कंडीशन ये देखेंगे कि जब H0 मॉड ऑफ H0 का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा, दूसरा देखेंगे जब मॉड ऑफ H0 का वैल्यू लेस देन 1 देखेंगे, ठीक है। तो पहला ये वाला कंडीशन देखते हैं, तो इसके लिए हमें क्या मिल जाएगा G0, ठीक है। पहले हम लोग F0 वाला लेके चले थे तो C1 अल्फ़ा आया, अब G0 लेके चलेंगे तो C2 अल्फ़ा आएगा, ठीक है। तो मॉड ऑफ G0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, G क्या है, लॉगरिथम ऑफ ब्रांचेस ऑफ लॉग एच है, यहाँ पे हम लोग लिखे हैं ना G क्या है, G जो है ब्रांच ऑफ लॉग एच है ना, तो यहीं लिख देते हैं कि मॉड G इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ H0 प्लस आई इमेज ऑफ G0, ठीक है। इमेज ऑफ G0 का वैल्यू 2 पाई है पीछे वाले कंडीशन से, और इसको सेम ऐसे लिख देते हैं, इसको मान लेते हैं लॉग C1 अल्फ़ा प्लस 2 पाई, तो ये G0 को हम लोग मान लेते हैं क्या C2 अल्फ़ा। पहले तो ये पहला कंडीशन है, ये जब ये H0 का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल हो 1 तक। अब हम लोग मान लेंगे जब H0 का वैल्यू लेस देन 1 हो, तो फिर सेम इसी को लेस देन 1 लिखेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा लॉग, फिर ये H0 लिख देंगे ऐसे, फिर ये माइनस से इसे 1/H0 लिख सकते हैं। H0 का वैल्यू ये है, रख देते हैं, इतना को हम लोग C1 अल्फ़ा निकालेंगे यहाँ से, तो इसको C1 अल्फ़ा मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा लॉग C1 अल्फ़ा प्लस 2 पाई, इतना वैल्यू जो है उसे हम लोग C2 अल्फ़ा मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें याद रखना पड़ेगा, जो भी यहाँ पे हम लोग सपोज किए उन सबको लिखना पड़ेगा ना। हम C2 अल्फ़ा तक मान लिए हैं, अब यहाँ से देखते हैं हम लोग थ्योरम 2 के कोरोलरी में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर G Z0 सच दैट 1 माइनस मॉड Z0 ये क्या कंटेन करता है, एक डिस्क कंटेन करता है जिसका रेडियस a है, और लिमिट से हम लोग जानते हैं कि कोई भी जो फंक्शन g है वो ऐसे डिस्क को कंटेन करता है जिसका रेडियस लेस देन 1 है, तो ये अगर इसका रेडियस है तो इसका वैल्यू हमें लेस देन 1 ही लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि लिमिट 2 से
अब ऑन द अदर हैंड लिमिट टू, वही जो मैं बोली वही कि कंटेन करता है ओनली जिसका रेडियस लेस देन 1 हो, ठीक है। तो इसका ये रेडियस है तो इसे लेस देन 1 मान लेते हैं। अब यहाँ से वैल्यू निकालना चाहें तो हमें क्या मिल जाएगा, जी मॉड ऑफ जी डैश जेड नॉट है, इसको इस साइड ले जाएंगे तो 1/L वाला टर्म आएगा, जैसे 1/L वाला ऐसे टर्म आएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये इन्वर्स में हो जाएगा, तो log 1 माइनस मॉड जेड नॉट ये आ गया, ठीक है। अब हम एक लाइन सेगमेंट कंसिडर करते हैं। इफ़ मॉड जेड नॉट इज लेस देन 1 तो गामा बी द लाइन सेगमेंट, एक हम लोग 0 से जेड नॉट एक लाइन सेगमेंट कंसिडर करते हैं। तो हमें क्या मिलता है, मॉड ऑफ जेड नॉट क्या मिल जाएगा, इस जी जेड नॉट को हम लोग प्लस माइनस जी जीरो करते हैं तो उसका वैल्यू वही आएगा, तो ये वाला इनइक्वलिटी होल्ड करेगा, है ना। तो ये जी जीरो, यहाँ से ये जी जीरो के वैल्यू को हम लोग C2 अल्फा माने तो इसको C2 अल्फा लिख दिए, ठीक है। और इतना हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रल निकाल देते हैं क्योंकि लाइन सेगमेंट है, तो सीधा गामा से जी डैश जेड डी जेड लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मॉड ऑफ जी डैश जेड, इसका मैक्सिमम वैल्यू 0 से जेड नॉट क्योंकि लाइन सेगमेंट है, और ये इंटीग्रल डी जेड के पास आ जाएगा, ठीक है। डी जेड को सॉल्व करने पे हमें मिल जाएगा मॉड जेड नॉट, क्योंकि लाइन सेगमेंट का मतलब है ये 0 से जेड नॉट के बीच है ना, तो 0 वाला टर्म तो कट जाएगा तो जेड नॉट, तो इसलिए मॉड जेड नॉट बचा है, ये मैक्सिमम ऑफ इतना लिख देते हैं। अब हम लोग मान लेते हैं कि मैक्सिमम ऑफ जी डैश जेड का जो वैल्यू है वो है 1/L और 1 माइनस मॉड जेड नॉट है, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ वैल्यू। तो हमें क्या मिल जाएगा कि ये जो है ना मॉड जी जेड नॉट का वैल्यू मिल जाएगा लेस देन C2 अल्फ़ा मॉड जेड नॉट, और इतना का वैल्यू 1/L 1 माइनस मॉड जेड नॉट, ठीक है। अब इतना को मान लेते हैं C3 अल्फ़ा, ठीक है। और अब C3 अल्फ़ा मान लिए तो यहाँ पे ये बीटा कहाँ से है, तो ये जो मॉड जेड नॉट है, जहाँ जहाँ मॉड जेड नॉट लिखा है वहाँ पे बीटा लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा C2 अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये ऊपर ले जाएंगे तो एल हो जाएगा, और 1 माइनस जेड नॉट की जगह बीटा का इन्वर्स हो गया, ऊपर ले गया तो इतना को हम लोग मान लेते हैं, ये इतना जो है C3 अल्फ़ा बीटा है ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, मॉड जी जेड इज लेस देन C3 अल्फ़ा बीटा, इतना को C3 अल्फ़ा बीटा लें। अब हमारे पास C3 अल्फ़ा बीटा आ गया, तो हमें सिर्फ C4 अल्फ़ा बीटा निकालना है। तो हम C4 अल्फ़ा बीटा के लिए क्या करते हैं, कॉन्सिक्वेंटली इफ़ मॉड जेड इज लेस देन बीटा, जब ये कंडीशन होता है तो बाय लेमा 1 में हम लोग प्रूफ किए हैं कि मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड का वैल्यू मॉड ऑफ एक्सपोनेंशियल पाई आई कॉस हाइपरबोलिक 2g ऑफ जेड इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे तो इतना वैल्यू आएगा, ये वाला एक्सपोनेंशियल अंदर ले जाएंगे तो ये पाई इक्वल टू ऑफ जी ऑफ जेड निकल जाएगा, जी जेड का वैल्यू C3 अल्फ़ा है उसको रख दिए, तो हम लोग इसको मान लेते हैं ये C4 अल्फ़ा के इक्वल है, तो C4 अल्फ़ा बीटा एक्सपोनेंशियल पाई एक्सपोनेंशियल 2C3 अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा है, ठीक है। ये यहाँ पे हमें C4 अल्फ़ा बीटा तक निकालना था, सो निकल गया। अब सेकेंड कंडीशन है कि जब F0 का वैल्यू 0 से 1/2 के बीच हो, तब ये वाला कंडीशन जो है 1 माइनस एफ सेटिस्फाई करते हैं, तो इसे ले लेते हैं 1 माइनस एफ लिखे, या फिर मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड माइनस 1 लिखते हैं, इसको ये वाला इनइक्वालिटी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग एफ ऑफ जेड को क्या निकाले हैं, C4 अल्फ़ा बीटा निकाले हैं, तो लिख देते हैं C4 2 बीटा, अल्फ़ा की जगह पे टू वैल्यू रखें, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब इस -1 को इस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल टू 1 प्लस C4 2 बीटा, है ना। अब एक डिफाइन करते हैं, इतना को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि ये C अल्फ़ा बीटा कोई कांस्टेंट है जिसका मैक्सिमम वैल्यू C4 अल्फ़ा बीटा लिखो या फिर 1 प्लस C4, इन सब का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, C अल्फ़ा बीटा है, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल टू क्या, C अल्फ़ा बीटा, ये प्रूफ करना था, है ना। दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। आई होप आपको समझ आया होगा, 2-3 बार आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू।